वेलकम दोस्तों हमारे फोर्थ चैप्टर में, जिसका नाम है सिस्टम फंडामेंटल्स। ये हमारा सिस्टम फंडामेंटल का सेकंड वीडियो है, क्योंकि हमारे फर्स्ट वीडियो में सिस्टम फंडामेंटल्स के कुछ टॉपिक रह गए थे जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम टीसीपी आईपी पोर्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे। उसके अलावा डोमेन नेम सिस्टम क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे, बेसिक नॉलेज। नेटवर्क सिक्योरिटी और उनके नेटवर्क सिक्योरिटी तथा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक यही है कि टीसीपी आईपी पोर्ट्स होते क्या हैं और किस काम में आते हैं। दोस्तों, पोर्ट्स का काम होता है कंप्यूटर को डेटा सेंड रिसीव करने में मदद करना तथा डेटा को आइडेंटिफाई करना और एक कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, यदि किसी कंप्यूटर में पोर्ट नंबर 21 ओपन है या पोर्ट नंबर 21 से डेटा रिसीव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस पोर्ट पर एफटीपी या उस कंप्यूटर पे एफटीपी की सर्विस ऑन है, क्योंकि जो पोर्ट नंबर 21 है वो एफटीपी का ही पोर्ट होता है। अब देखते हैं कुछ कॉमनली पोर्ट है जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में या डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ होते रहते हैं। इन पोर्ट्स की संख्या 1 से 1024 के बीच में होती है। इसके अलावा कुछ पोर्ट है जो 1024 से 49,151 तक रजिस्टर्ड है। ये सभी एप्लीकेशन रन जब ये एप्लीकेशन रन होती है तो उसके बिहाफ पे उसकी सर्विस के लिए रन होते हैं। फॉर एग्जांपल, पोर्ट नंबर 1512 1512 जो पोर्ट है वो विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विस विंस के ट्रैफिक के लिए ओपन होता है। अब कुछ पोर्ट्स हैं और उनकी सर्विसेज है, जानते हैं। जो एफटीपी है उसका पोर्ट होता है 2021। जो एसएसएच है उसका पोर्ट नंबर है 22। टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23। इसके अलावा डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है 53। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80 तथा एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर होता है 443। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे और उनकी सर्विसेज थी। अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस। अब डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है या डीएनएस काम क्या करता है। दोस्तों, डीएनएस का काम होता है एक आईपी को नाम में कन्वर्ट करना तथा नाम को आईपी में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम पे जैसे कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तब लोग नाम से वेबसाइट नहीं खोलते थे, आईपी से खोलते थे। लेकिन आईपी को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक आईपी का नाम याद रख सकते हो, 2 आईपी का नाम याद रख सकते हो, लेकिन काफ़ी सारी आईपीज का नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए डीएनएस ने ये कमी पूरी करी। डीएनएस आईपी को नाम में कन्वर्ट कर देता है तथा नाम को आईपी में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद करने के लिए कहे कि गूगल की आईपी याद कर लो, गूगल को खोलो, तो उसे ओपन करना, उसे याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको पता हो कि उस आईपी के पीछे उसका नाम क्या है तो आप इजीली खोल सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारा डीएनएस। डीएनएस लोकल नेटवर्क को मैनेज करने के भी काम में आता है। हम खुद के डोमेन नेम सिस्टम या खुद का डीएनएस बना सकते हैं लोकल नेटवर्क के लिए। अब कुछ बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जानते हैं जिनकी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला है राउटर्स। राउटर का काम जो होता है वो है डेटा पैकेट्स को या डेटा को राउट करना, उसके लिए डेटा को राउट करना। फॉर एग्जांपल, जो भी डेटा आता है राउटर के थ्रू, वो डेटा राउटर के थ्रू आप किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे उसे भेज सकते हैं। ये लेयर 3 पे कार्य करता है। अब हम डेटा राउटर के थ्रू कैसे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इंटरनेट के थ्रू लाइन आ रही है, वो राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर वाईफाई का भी हो सकता है या सिंपल लैन का भी है,
और उस राउटर में दूसरी केबल आपके कंप्यूटर में कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का ट्रैफिक राउटर से होते हुए आपके कंप्यूटर से जा रहा है, कंप्यूटर में जा रहा है। राउटर एक तरह से गेटवे का भी काम करता है, और साथ ही साथ वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट का भी काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट नेटवर्क के क्लाइंट को अलाउ करती है कि वो अपना एक सिंगल पब्लिक आईपी दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकें। साथ के साथ ही ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बिना राउटर के, मतलब विदाउट राउटर हम केवल एक ही कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर के साथ हम अपने चीज़ों को, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्विचेस। स्विचेस का काम अलग होता है राउटर से। स्विचेस डेटा को सप्लाई करता है, डेटा को डिलीवर करता है मैक एड्रेस के आधार पर, क्योंकि स्विचेस का काम होता है मैक एड्रेस के आधार पे डेटा को ट्रांसफ़र करना या डेटा को सेंड करना कंप्यूटर्स पे या डिवाइसेस पे। अब मैक एड्रेस कौन सा होता, मैक एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, होता क्या है? मैक एड्रेस का मीनिंग या फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक तरह से हार्डवेयर नेटवर्क, ये एक हार्डवेयर एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मोबाइल डिवाइसेस का, जो कि हेक्साडेसिमल कोड के अंदर होता है। तो पहले के जो 2 कोड या 2 नंबर है वो बताता है कि उसका ओनर कौन है, उस मैक एड्रेस का या उस डिवाइस का ओनर कौन है। अब नेक्स्ट है, हाँ एक बात रह गई, स्विचेस लेयर 2 पे काम करते हैं, ठीक है, टीसीपी की लेयर 2 पे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सीज की। प्रॉक्सी सर्वर्स एक तरह से किसी भी ट्रैफिक के मिडल का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी डेटा फॉरवर्ड करना हो तो आप प्रॉक्सीज के थ्रू इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है कि योर ब्राउजर एट द वर्क में हैव मे pointed to a proxy server that enable to access an outside resource such in website। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स बैन की हुई होती है, आप साइबर कैफ़े में जाते हो या और कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे वेबसाइट या स्कूल कॉलेजेस में बैन करी होती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक बैन है, यूट्यूब बैन है। तो अगर इन बैन वेबसाइट को आपको खोलना हो तो हम प्रॉक्सीज वेबसाइट का सहारा लेते हैं। वो प्रॉक्सीज वेबसाइट उस डेटा को अपने थ्रू पास करती है, जिससे हम वो बैन की हुई वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रॉक्सीज का और भी यूजेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। फायरवॉल्स, फायरवॉल्स एक तरह से प्रॉक्सी का ही एक अलग से फंक्शन है, प्रॉक्सीज का ही फंक्शन है, लेकिन एक अलग तरीके से। फायरवॉल एक तरह से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिल्टर करने का काम आता है फायरवॉल, ये तो सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि फायरवॉल का काम होता है डेटा पैकेट्स को या डेटा को फिल्टर करना। तो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फायरवॉल को। एक तरह से एक पैकेट फिल्टरिंग के लिए, दूसरा स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग के लिए, साथ ही एप्लीकेशन प्रॉक्सीज। तो पैकेट फिल्टर के अंदर अगर यदि बात करें हम, पैकेट फिल्टर में जो भी डेटा जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर की तरफ आता है, कंप्यूटर में आता है जाता है, उसे फायरवॉल फिल्टर करता है, चेक करता है कि उसमें कोई सस्पिशियस डेटा तो नहीं है और उसे अलाउ किया जाना चाहिए या डिनाई किया जाना चाहिए। तो फायरवॉल काम करता है फिल्टर के लिए। नेक्स्ट है IDS, इंट्रूजन प्रिवेंशन या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS है। IDS और IPS बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी स्मार्ट हैकर के लिए कहा जाए तो इन 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हैकर्स के लिए जानी दुश्मन है। क्योंकि अगर हैकर लो प्रोफाइल है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस है। आप चोरी करके, क्योंकि चोर चोरी करके कहता नहीं है
कि मैं चोर हूँ उसी तरीके से आईडीएस और आईपीएस किसी भी नेटवर्क के लिए या किसी भी नेटवर्क की एक तरह से लॉग बनाते हैं, लॉग क्रिएट करते हैं, और पहले से ही यदि कोई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आईडीएस और आईपीएस दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, लगभग फैमिलियर है, दोनों में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता क्योंकि दोनों ही डिफेंस के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। इनका जो गोल होता है वो होता है किसी भी सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी को रोकना। उन्हें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है कि ये कोई सस्पिशियस है, ये कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ है, तो उन्हें रोकने का काम करता है आईटीएस। तो हर हैकर के लिए आईटीएस और आईपीएस के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। अब नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो हमने सिक्योर नेटवर्क बनाने के लिए जो पिछले नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे उनमें फायरवॉल और आईडीएस आईपीएस का नाम आया था। ये किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, लेकिन हमें उस नेटवर्क को थोड़ा जानना भी चाहिए क्योंकि एक डिवाइस उतना ही अच्छा होता है जितना उसे एडमिन बनाता है। एक एडमिन उसकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो हमेशा किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमें हर प्रोसेस को जानना चाहिए। अब कुछ फंडामेंटल नॉलेज फायरवॉल की हमने पहले ही ले ली है, तो हम देख सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बेसिक नेटवर्क सेटअप की बात करते हैं या रेजिडेंशियल नेटवर्क सेटअप की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अगर घर पे कोई नेटवर्क सेटअप है तो नॉर्मली सबके यही होता है कि इंटरनेट से एक लाइन आती है, एक केबल आती है जो हमारे राउटर से कनेक्टेड होती है, और राउटर अगर वायरलेस है तो सभी डिवाइसेस वायरलेस कनेक्टेड होते हैं, और राउटर अगर वायरलेस नहीं है, लैन केबल के थ्रू है, तो सभी डिवाइसेस लैन केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं एंटरप्राइजेस लेवल की बात की कि एंटरप्राइजेस नेटवर्क किस तरह से होता है, कितना टिपिकल होता है। तो अगर एंटरप्राइजेस नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करें तो ये काफ़ी सिक्योर होता है क्योंकि जो इंटरनेट से कनेक्शन होता है वो सबसे पहले बॉर्डर राउटर के पास जाता है। बॉर्डर राउटर से सबसे पहले प्राइमरी फायरवॉल जो आपका होता है, पेरीमीटर फायरवॉल होता है, उसके थ्रू जाता है पैकेट फिल्टर होकर। उसके बाद वेब सर्वर्स से वापस इंटरनल फायरवॉल, और उससे वापस बॉर्डर राउटर के थ्रू, और नेक्स्ट इंटरनल डेटा। तो इस तरीके से काफ़ी सिक्योर होता है एंटरप्राइजेस नेटवर्क। वैसे हर नेटवर्क कुछ इसी तरह से 100% सिक्योर नहीं होता। कुछ नेटवर्क जो छोटे होते हैं वो इतना सब कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े फर्म्स में वो इससे भी टिपिकल सिक्योरिटी को अप्लाई करते हैं। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना जो बहुत ज़रूरी है, खासकर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब ज़्यादातर यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है विंडोज़ इसलिए क्योंकि 90% मार्केट में अगर आप लोगों से पूछोगे तो वो इंस्टॉल करने के लिए बात करेंगे, या जो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक तरह से या पूरी तरह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है या सबसे बड़ी कमियां क्या है इस विंडोज़ की, वो है पैचेस और पैचेस। इनका मीनिंग क्या है पैचेस का मीनिंग ये है कि विंडोज़ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑटोमेटिक रन होते हैं और अपने आप ही अपडेट होते हैं, अपने आप ही रन होते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछते नहीं कि मुझे रन होना है नहीं होना, कुछ सर्विसेज अपने आप ही रन होती रहती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सर्विसेज है वो ऑटोमेटिक रन होती है, ऑटोमेटिक चलती है,
तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी जो दूसरी कमी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने पैदा करी है वो यही है कि जैसे जैसे विंडोज़ के नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, पुराने वर्जन जो होते हैं उनका टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी विंडोज़ 98 एक्सपी यूज़ करते हैं और उनमें काफ़ी कमियां होती है, बहुत कमियां। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अभी भी जो टेम्पटिंग टारगेट है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो इतना सिक्योर नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। दूसरा पासवर्ड। पासवर्ड अभी भी लोग बहुत ही वीक यूज़ करते हैं, खासकर विंडोज़ लॉगिन के लिए। अब सबसे बड़ी बात जो विंडोज़ के नेटवर्क या विंडोज़ एनवायरनमेंट में होती है वो यही है कि विंडोज़ के अंदर जो वर्नेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासकर विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, किसी भी पोर्ट को वो अपने आप ओपन कर देता है या कुछ पोर्ट्स अपने आप ही ओपन होते हैं, चाहे से उनकी सर्विसेज की आपको ज़रूरत हो या ना हो, ज़्यादातर सर्विसेज उसकी ओपन ही होती है। नेक्स्ट है मैक ओएस। मैक ओएस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये एप्पल का बनाया गया ओएस है जो कि एप्पल्स के लैपटॉप्स में यूज़ होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि जो एप्पल के जो यूज़र्स है, मैक यूज़र्स है, वो उनका जो माइंडसेट यही होता है कि जो लोग हैं या फिर हैकर्स है वो उनको हैक नहीं करेंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि इस पे अटैक होंगे ही नहीं। क्यों अटैक नहीं होंगे? क्योंकि उनका सोचना ये है कि यूज़र्स ही बहुत कम है मैक ओएस के, तो इसलिए उस पर अटैकर्स भी उतने ही कम होंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अटैक भी विंडोज़ पे होते हैं। तो उसी तरह से उनका मानना है कि मैक ओएस यूज़ बहुत कम करते हैं तो अटैक भी बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक ओएस में भी काफ़ी कमियां हैं। खासकर सबसे अच्छी वेबसाइट है जो ज़्यादातर इनकी कमियों की लिस्ट आपको देती रहती है, अपडेट करती रहती है। उस वेबसाइट का नाम है cvedetails.com। ये वेबसाइट अपडेट होकर आपको मैक ओएस की कमियां बताती है कि उसमें कमियां, वल्नरेबिलिटियाँ क्या क्या है। नेक्स्ट है सबका प्यारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग आप जानते हैं कि इसका कोड इजीली हम देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या कुछ अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है और बहुत सिक्योर, एक तरह से सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसे कह सकते हैं विंडोज़ और एप्पल की बजाय। क्योंकि विंडोज़ और एप्पल में कुछ कमियां हैं, लेकिन इसमें जो कमियां हैं, कमियों का लेवल बहुत कम है। इसके अंदर जो फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर इजीली करता है। साथ ही साथ इसका जो यूज़र है, लाइनक्स का जो यूज़र है, उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है वो सुपर यूज़र या रूट होता है जो सभी टास्क को कंप्लीट कर पाता है। और सबसे अच्छी बात ये ओपन सोर्स है और इसकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। तो दोस्तों ये था हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ ओवरव्यू। तो देखने के लिए धन्यवाद। अपना सजेशन और कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। साथ ही साथ हमें ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे अदर सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करें। देखने के लिए धन्यवाद।